उसको वहाँ पर थप्पड़ पड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं बता दूं कि आज से 1.5 माह पहले एक लड़की जाती है इंटरव्यू के लिए, जिसका अपना यहाँ पर मैं बयान जो आपको रिकॉर्ड करवा रही हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान सामद चौधरी, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ, जो कि स्टोरी ना ख़त्म होने वाली है। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनकी नियाज़ी अड्डे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि तैयब नामी जो शख्स है इनको एआई के ज़रिए बदनाम करता है, धमकियाँ देता है और इनकी बेटी को उठवाने की बातें करता है कि मैं इसको उठा लूँगा। वो खातून मेरे साथ मौजूद हैं, आखिर इनको इंसाफ मिला या नहीं मिला। जो अदारे हैं, सीसीडी हो गया, एफआईए हो गया, एनसीसीआईए हो गया, ये अदारे कहाँ पे हैं? आखिर ये जो ज़ालिम है ये अब तक मारा गया या नहीं मारा गया? हमारे साथ खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक। आप सुनाएं? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और अभी भी हो रही है। क्या उस शख्स को अभी तक मारा गया या उसको छोड़ दिया गया? क्या हुआ? उस शख्स को जो है पुलिस ने सिर्फ़ और सिर्फ 24 से 48 घंटे तक जो है वो अपने पास रखा। उसके बाद जो है हमारे एएसआई साहब जो हैं लिबर्टी थाना के, उनके अंडर थे वो। उन्होंने आगे जेल जो है उनको भेजना था, लेकिन उन्होंने ही बताया कि जी उनकी जो है वो रिहाई हो गई है, कोर्ट से जो है वो उनकी बेल हो गई है। मतलब जो उन्होंने उन पर दफ़ात लगाई थी वो जो थी बेलेबल थी, जबकि नॉन बेलेबल होनी चाहिए थी। ज़ाहिरी बात है, इतना बड़ा एक बंदा जुर्म कर रहा है, वो एआई जनरेटेड पिक्स बना रहा है, वो एफआईए का भी जुर्मदार है, वो मेरा भी जुर्मदार है, और फिर वो थ्रेट भी दे रहा है कि मैं आपकी बच्ची को उठाऊंगा। उसके अलावा वो हर बंदी के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा है। मेरी अपील पे इतनी वीडियो वायरल होने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस वालों ने जो है उसे छोड़ दिया, और उसके बाद जो है वो बंदा बढ़ चढ़ कर डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, डिफरेंट मतलब अपने ज़ुबान के थ्रू या दूसरे लोगों को कॉल्स के थ्रू मुझे थ्रेट कर रहा है, थ्रेट कंटिन्यूसली कर रहा है। और यही उसकी एक लफ्ज़ है कि तुम आई थी सिर्फ मीडिया के थ्रू, मैं आऊँगा पूरे ही ज़्यादा जो है वो प्रोटोकॉल से, और उसके अलावा तुम्हारी बेटी कुछ चंद दिन की तुम्हारे पास मेहमान है, और जो है मैं इसको जो है ना वो उठवा दूँगा। ये देखें जी, डीआईजी फैसल कामरान साहब, आप कहते हैं कि लाहौर में बदमाशी ख़त्म हो गई है। खातून परेशान है कि मुझे धमकियाँ देता है, मेरी बेटी को उठाने की बातें कर रहा है। आखिर कहाँ गए वो अदारे? मुझे ये बताएं कि ये तैयब नामी शख्स कौन है, कैसे आपके साथ अटैच हुआ? क्या आपका कोई इससे ज़ाती रिलेशन था या बिज़नेस के थ्रू आपको मिला, या कोई मामला या कोई फैमिली ताल्लुकात? अगर ज़ाती रिलेशन होता तो यू नो वेरी वेल बात छुपेड़ों तक ना आती। अगर ज़ाती रिलेशन होता और ऐसा कोई ख़ास रिलेशन होता तो यू नो वेरी वेल जो लड़कियां पीछे छुपी हैं उनकी तरह मैं कभी आगे ना आती। अगर के बाद ज़ाती रिलेशनशिप की होती तो उसके पास मेरी ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स होती। जो बंदा एआई बना कर फेंक रहा है, क्या ख्याल है उसके पास कोई ऐसी चीज़ होती तो वो फेंक ना देता अब तक, वो मुझे जलील ना कर देता, रुसवा ना कर देता। रुसवा उसने अपने हद तक, हर हद तक उसने मुझे रुसवा किया। जो वो चाहता था उसने वो किया। उसको वहाँ पर थप्पड़ पड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं बता दूं कि आज से 1.5 माह पहले एक लड़की जाती है इंटरव्यू के लिए, जिसका अपना यहाँ पर मैं बयान जो आपको रिकॉर्ड करवा रही हूँ, अपने बारे आप बताना चाह रहे हैं? अपने बारे बता रही हूँ। यहाँ पर कितनी बंदियाँ हैं जो जॉब के लिए, जो बेरोज़गार, पाकिस्तान में तो बेरोज़गारी हद पर है, अरूज पर है। अमीर से अमीरतर है, गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। ठीक है, मैं वहाँ पर गई हूँ इंटरव्यू के लिए, अल हफीज़ एग्जेक्टिव जो है वहाँ पर ये बंदा बैठा है वेलप्लेक्स इन्वेशंस कंपनी में। ठीक है, और वहाँ पर जी ये मेरा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद बातचीत आगे जो है वो बढ़ती है, ये मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं आप कल से आएँ। जब मैं घर जाती हूँ तो अपनी वालदा को बताती हूँ, मेरी वालदा कहती हैं जी हम बच्ची नहीं रख सकते। मैं इनको कॉल करती हूँ, सर मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी वालदा मेरी बच्ची नहीं रख रही। इसने कहा नहीं आपकी इतनी एबिलिटी है, हम तो आपको पता है वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं, मैं घर आऊँगा, मैं आपको लीड्स दूँगा, आप काम करें, क्लाइंट क्लोज करें, अपना प्रॉफिट उठाएँ। ज़ाहिरी बात है मुझे ज़रूरत थी, मेरे किराए, मेरे रेंट, आई एम अ सिंगल मदर, सो दैट्स वाई जो है मैंने इसके साथ अटैच होने का सोचा। ये घर आ रहा है, मुझे लीड्स प्रोवाइड कर रहा है, और कितनी लड़कियों को ये जो है लीड्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन देखें जब हम किसी बंदे से मिलते हैं हम नहीं जानते वो क्या है क्या नहीं है। अब वो घर आ रहा है, काम दे रहा है, सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान ही ये कहता है मिस हमने अलसफ़ा, एक न्यू कंपनी है वहाँ पर हमने जो है वो शिफ्ट कर लिया, अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप अपनी बच्ची लेके ऑफिस आ सकती हैं। सो आई एम गेटिंग ग्लैड यार कि मतलब मैं टेंशन में होती थी कि ये बंदा मेरे घर आ रहा है, मुझे लीड्स दे रहा है, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं। ज़ाहिरी बात है औरत डरती है, लेकिन जब मुझे कंपनी में ये एबिलिटी मिल गई तो मैं खुश हो गई। वहाँ पर जाते साथ ही इस बंदे की बदतमीज़ियाँ सामने आ रही हैं, हाथ पकड़ना, ये वो, जी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, टॉर्चर करने की कोशिश की उसने। मेरे से शादी करो, ये करो वो करो। लड़कियों के सामने भी 1-2 बार डांटा इसे कि ना सर मैंने, और इसको बड़े
हम्बली रिक्वेस्ट की कि सर मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, 2 हफ्ते हो गए, मुझे महीना पूरा करने दें, मेरी सैलरी उठाने दें, मैं उसके बाद नहीं यहाँ पर करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे इतना परेशान ना करें। मैं इस वक्त बड़ी परेशान हूँ, मैं 1 महीना और किराया अफोर्ड नहीं कर सकती घर का, मेरे रेंट पहले भरे हुए हैं। नहीं, इस बंदे ने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये रहता कहाँ का, पीछे ये बैकग्राउंड इसका पीछे क्या से साहिवाल चीचावतनी, ये है? ये साहिवाल चीचा वतनी का डॉन है जी जो कि लाहौर में आके औरतों के ऊपर कब्जा कर रहा है कब्जा कर और पंजाब पुलिस खामोश है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जी इस बंदे ने जो है फिर अलसफ़ा वहाँ से जिसको धक्के मार के निकाला गया इसकी बदतमीज़ियों की वजह से, नेक्स्ट ये कंपनी स्वैम डेयर में जाता है और मैं इससे कहती हूँ, सबको कह देती हूँ कि मैंने इसके साथ काम ही नहीं करना, ना मिले सैलरी भाड़ में जाए। मेरी इसने 60,000 लगाई सैलरी और जो मेरे नीचे 6 लड़कियाँ उनकी 45,000 लगाई। टीम बाय टीम आप चलते थे? टीम बाय टीम चलते थे और जो वो लड़कियां उनको भी इसने सैलरी नहीं दी, उनकी सैलरी खा गया, मुझे भी नहीं दी। जी आप हम न्यू कंपनी में हमारे साथ बैठे, हम ये करेंगे वो करेंगे। 3 दिन में उस न्यू कंपनी में नहीं गई, लड़कियों के इंसिस्ट करने पे, मिस देखें ये लड़का है, हम इसके नीचे बैठे हैं, आप हमारी ये वो, आप आ जाएं। खैर मैं वहाँ चली गई। जैसे मैं वहाँ जाती हूँ फर्स्ट डे ये मेरा हाथ पकड़ता है, सबके सामने मेरे साथ बदतमीज़ी करता है, तुम मेरे साथ बैठो, ये करो वो करो। उस दौरान मैं इसको मार देती हूँ थप्पड़। जिनकी फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था कि मैं फिजिकल हो जाऊं जी। और उसके बाद इसको ब्लैकमेल करूं। हाँ जी, ब्लैकमेल करूँ। मैंने इसे मार दिया सारी टीम के सामने, थप्पड़ मारा, ये बाहर निकला, इसने रक्षे को मुक्के, रोड पे जो है इसने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, काफ़ी लोग इकट्ठे हो, लाइक गुंडागर्दी। तो वो आपको पता है हमारी जो है वो लाहौरी अवाम ही, वो थोड़ा लोग चीख चूख के बोले कि कौन है तू, ये वो, ये उधर निकला। लड़कियों को मैंने मेट्रो तक पहुंचाया खुद, मैं बड़ा मुश्किल उस दिन मेरे लिए जो था। आपने 15 भी कार नहीं चलाई? नहीं, उस दिन 15 पे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे हाथ में मेरी बच्ची भी है, मैं भी हूँ और वो 6 लड़कियां भी हैं, मुझे सबको सेव करना है, ना कि सिर्फ खुद को। उनको भी इसने हिरासा किया? उनको भी इसने हरासा किया। इसने कहा तुम लोग यहाँ से जाओगी तो तुम लोगों की ये, तुम लोगों की वो लड़कियां बेचारी वहाँ चली गई, मैं यहाँ रक्षे में बैठी हूँ। उसके बाद रक्षे में बैठे बैठे इसने मुझे कहा वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ भेजता हूँ। इसने मुझे AI पिक भेजी मेरी, जो बिल्कुल ही वाहियात सी थी। तो मैं, ज़ाहिर बात है अगर मैं डर गई ना, तो मुझे पता था यहाँ पर क्या होना है। मैंने इसे कहा, मैंने कहा बस ये तो मैं तुम्हें बना कर भेजती हूँ अभी तुम्हारी AI पिक, ये लो, फिर क्या कर लोगे। तो इसने मुझे जब ये देखा कि ये नहीं डर रही, इसने कहा तुम्हारी अम्मी का घर मुझे पता है, मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने कहा जाओ, शौक से जाओ, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ आगे से कैसी है, उसने इसका क्या हाल करना है। अपनी माएँ जब आपने इनको बताया था अपनी अम्मी का घर? मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने मेरी अम्मी का घर था, तो मैं वहाँ से जाती थी, इसको पता था कि घर में आपने इतबार किया और हाँ उसने जी। इतबार का फायदा उठाया। एतबार का फ़ायदा उठाया। और कितनी लड़कियां इसके झांसे में इस टाइम मौजूद हैं? जब आपने इसको हवाला पुलिस किया, पंजाब पुलिस जो लिबर्टी है बड़ा अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल DIG साहब बहुत अच्छा काम करी पंजाब पुलिस। इन खतून की भी बात सुनते हैं, जब वो पुलिस के पास आपने इनको भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद इसको छोड़ा कैसे उन्होंने, क्या रिश्वत दी, इसने पैसे दिए, इसके पास मंथली आमदन इसकी कितनी है? पैसे दिए तभी तो छूटा है ना। पुलिस वालों का रिश्तेदार तो नहीं है, पुलिस वाले तो मतलब रिश्तेदार को भी रिश्तेदार ना माने। हमारे पंजाब पुलिस है ना, मतलब मैं तो यही कहूँगी, मैं सच में मैं इस वक्त यहाँ कहूँ, कुछ भी मेरा थोड़ा सा भी मसला होता था, मेरे हस्बैंड का ये कुछ भी मसला होता था ना, मुझे लगता था जहाँ पर मैं इनसिक्योर हूँ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती थी CM साहिबा। उन्होंने कहा जी आपके लिए हमने प्राइवेट ऐप बनाई है, वुमेन सिक्योरिटी ऐप। आपने वो एप्लीकेशन दी? हाँ, उसमें डायरेक्ट हम पुलिस से कनेक्ट होते हैं। मैं हमेशा पुलिस को बड़ा अव्वल मानती थी और यहाँ पर भी यही है, मैंने डायरेक्ट पुलिस को जो है वो एप्लीकेशन मूव की, लेकिन उसी दिन एप्लीकेशन पर काम नहीं हुआ। फिर एक और लड़की उठ गई, जिस ग्रुप में से मेरी पिक्चर्स फेंकी वहीं से लड़कियां उठना शुरू हो गई, मिस इसने हमारे साथ भी ये किया, हमारे साथ भी ये। उस वक्त जो है फिर जो पागलपन मेरे सर पे सवार हुआ कि अब इस बंदे को नहीं छोड़ना, जो लड़कियों को हरास कर रहा है वो कल को किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, और किया भी इसने। तो ऐसे ही होते होते वो लड़कियां, उन्होंने कहा मिस हम फ्रंट पे नहीं आ सकते, फ्रंट पे अब आप आ गई हैं ना, आप प्लीज़ इज्जत महफूज कर लें, इसके पास हमारी वीडियोस भी हैं, हमारी पिक्चर्स भी हैं। अच्छा, मेरी लास्ट मेरा ये सवाल है, जैसे कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जब एक वीडियो वायरल होती है तो लोग एक फेस को देखते हैं। इनके बारे लोगों ने बड़ी कमेंट में बातें की, शायद कोई रिलेशन था, कोई बात, कोई चक्कर था, या कि वैसी स्टोरी की है। तो वो क्या करते हैं कि जो दूसरा पर्सन होता है ना, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसे स्टोरी करते हैं कि मसाला लगाने के लिए। अब हम इन खतून से जानते हैं कि अगर कोई मीडिया पर्सन या सोशल मीडिया वाले लोग वो तैयब के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, अगर वो आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन ले आए या कोई सबूत ले आए कि आप उसके रिलेशन में थी, या आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन ले आए, कौन जिम्मेदार इसका? अच्छा, क्या रिलेशन में मेरी सबसे पहले आप लोग ये बात सुना ना, क्या रिलेशन में थी? रिलेशन में क्या मैं उसकी बीवी थी? आजकल तो अगर एक बीवी भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपके पास हक नहीं है कि आप लोग उसकी AI पिक्स बनाएं, आप लोग उसके साथ गलत करें। बीवी थी मैं उसकी, जब मैं उसकी बीवी नहीं थी, जब मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जब मैं कुछ नहीं थी, तो फिर ऐसी की तैसी ना फेर दे बंदा ऐसे बंदे की कि वो आपके खिलाफ उसने कोई एप्लीकेशन दी है? मेरे खिलाफ वो क्या एप्लीकेशन देगा, पहले मुझे ये बताया ना, क्या मैं जिनसी हिरास कर रही हूँ किसी को? ठीक है, उसने मुझे कहा जी
बल्कि मुझे नहीं, हमारे ऑफिस में जो बैठे हैं उनको, ज़ाहिर बात है मैंने तो ब्लॉक कर दिया, तो उनको वो थ्रेड्स कर रहा है जी, मैं इस पे पता नहीं जो वो मंशियात होती हैं उसके पर्चे 9cc का डालूंगा, हाँ पर्चा, उसके पर्चे डालूंगा इस पे, इसके हस्बैंड का तो ये तो वो तो फलान ढमकान में इसके साथ ये करूंगा, इसके साथ। और मेरे एक्स हस्बैंड तक पहुंचा भी, उसको भी इसने कहा जी ठीक है आपका ऐसा ऐसा मामला था, देख लें ये करिए वो करिए। इसने हर उस बंदे को अप्रोच किया जो मेरे ख़िलाफ़ है ताकि ये सब कुछ कर सके, लेकिन अल्लाह की लाठी है बेआवाज़ है। पंजाबी की कहावत है, जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चके। तो ठीक है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, इसके पास सारा पैसा है, हर चीज़ है, हर फोर्सेस है, मेरे पास सिर्फ मेरा अल्लाह। तो देखती हूँ अल्लाह कितना यानी इंसाफ कि करता कल को है। अगर उसका भी ठीक कोई है। इंटरव्यू लेता है सोशल मीडिया के अंदर, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे उसका कोई इंटरव्यू लेता है आपके खिलाफ, तो आप उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी? मैं उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी, और सबसे बढ़कर ये बात कि अगर सोशल मीडिया उसका इंटरव्यू लेना, तो मैं कहती हूँ उसके मुंह पर भी थप्पड़ है, सोशल मीडिया के मुंह पर थप्पड़ है, क्योंकि उनको पता है कि ये बगैरत तरीन इंसान जो है, इसने अपना वहाँ पर जुर्म जो है वो कबूल किया। इसने कहा जी मैं माजरत खां हूँ, मैंने गलती की, ठीक है हाँ मैंने गलती की, मैंने किया। जब एक बंदा जुर्म कर रहा है तो मैं सज़ा का हकदार हूँ। तो अब ये आए सामने और ये अपना बयान बदले, तो मैं कहती हूँ सोशल मीडिया वाला जो इसका इंटरव्यू ले रहा है वो इसके मुंह पे चुपेड़े मारे कि तू उत्थे ए क्या था, हुन तू अपना बयान जो है वो क्यों बदल रहा। ठीक हो गया। सो नाज़रीन, हमारे से ये ख़तून थी जिनको हम लाहौर की बहादुर ख़तून भी कह सकते हैं। इन्होंने जो एक शख्स था इनके साथ ऑफिस में, उसने झांसा दिया मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा, इनकी बेटी को थ्रेट करता रहा, और बाद में एक निजी चैनल के ज़रिए, उनकी हेल्प के ज़रिए इन्होंने उसको हवाला पुलिस किया। पुलिस का क्या काम था कि उसको आगे पेश करते, एफआईए में लेकर जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सीएम साहिबा, आपने कहा कि लड़की मेरी रेड लाइन है, आखिर लाइन क्रॉस हो गई है, तो लिहाजा इस खातून को इंसाफ दिलवाया जाए। इनके आगे पीछे कोई नहीं है, न इनका हस्बैंड है, न इनके वालिद साहब हैं, तो लिहाजा ऐसी खातून का साथ देना चाहिए।